मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। थोड़ा सा तो दुख हुआ, लेकिन चलो दो दो हाथ करने को मिलेगा, इस बात का संतोष भी था। लड़ाई युद्ध करने का मौका मिलेगा, इनको आनंद हुआ। महाराज ने ललकारा, ठहर, तू कौन है? मेरी राज्य में दीनहीन दुखियों को सताने वाला, आज तुमको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तुरंत घबरा गया और महाराज के शरण में आ गया। महाराज ने कहा कि तुमको मारूंगा नहीं। हमारे पूर्वज कह के गए थे, एक बार शत्रु भी शरण में आए माफ करना, लेकिन मेरी राज्य की सीमा के बाहर चले जाओ, एक क्षण भी यहां ठहरने का अधिकार नहीं है। महाराज कहां जाऊं? समुद्र पर्यंत पृथ्वी में आपका राज्य है, मैं कहीं भी जाता हूं, धनुष में बाण चढ़ाए आप दिखते हैं। राजा का शासन यदि कड़ा है, अपराधी कहीं भी हो उसको भय लगा रहता है, और राजा का शासन अगर लुंज पुंज है तो आए गए घुसपैठ होती है। महाराज मुझे भी शरण देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। महाराज ने देखा कि माना कि इसमें लाखों अवगुण हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है, केवल भगवान के संकीर्तन से लोगों का उद्धार हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियासूना, जहां पर जुआ खेला जाता हो तुम्हारा वास हो जाएगा, वैश्यागमन होता हो तुम्हारा वास हो जाएगा, हत्या होती हो, कत्ल खाना तुम्हारा वास हो जाए, शराब खाना वहां तुम्हारा वास। महाराज ये तो सब गलत जगह है, सोने में भी तुम्हारा वास हो जाए, लेकिन कौन सा सोना? अन्याय से कमाया हुआ सोना, उसमें भी तेरा वास हो जाए। लौट करके आए, एक दिन महाराज बहुत बड़ी गलती कर लिए। एक तहखाना जो कभी खुला नहीं था, आज पहली बार खुलवाया। उसमें दिव्य मुकुट पहन करके चले। शिकार खेल करके जो ही लौट रहे थे, भूख लगी, प्यास लगी, एक ब्राह्मण के आश्रम में प्रवेश किए। समीक मुनि का आश्रम है। महात्मा जी बिल्कुल समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। इसको यह था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरा सम्मान होना चाहिए, और अंदर जो ही प्रवेश किए, ढोंगी है, मुझको देख करके देखो नेत्र बंद करके बैठ गया। नेत्र बंद कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है? सम्मान नहीं करना पड़ेगा, स्वागत नहीं करना पड़ेगा, कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि मेरे रक्त संरक्षण से ही ये जंगल में रह करके निर्भीकता से रहते हैं। आखिर मैं इनके यहाँ आया हूं, इनको स्वागत करना चाहिए, और ढोंग कर रहे हैं। वहां पास में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष बाण के नोक से महाराज लपेट करके चले गए, पता चलेगा। लेकिन इनका छोटा सा बच्चा श्रृंगी, जिसका नाम है, कौशिकी नदी के किनारे बच्चों के साथ में गुल्ली डंडा खेल रहा है। किसी व्यक्ति ने जाकर के कहा, अरे बेटा तुम तो यहाँ खेल रहे हो, परीक्षित नाम का राजा आया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। ये श्रृंगी से रहा नहीं गया, तुरंत कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया, बोले कि जिनमें मेरे निरपराध पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प लपेटा है। आखिर हम लोग ब्राह्मण हैं, किसी का कुछ लेते नहीं हैं, जंगल में रहते हैं, वास करते हैं, केवल आराधन करते हैं भगवान का, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटने का उनको क्या अधिकार है? आज से 7वें दिन तक सर्प काटे और उससे उनकी मृत्यु हो जाए। वाग वज्रम विससर्जहा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज की समाधि टूटी, देखा कि सामने बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा? बोले पिताजी परीक्षित नाम के राजा आए तो आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए, मैंने भी साथ दे दिया, 7वें दिन तक सर्प काटेगा, उनको उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ने कहा कि बेटा बहुत गलत कर दिया तुम, इतना प्रतापी राजा, इतना धर्मात्मा राजा। अरे भाई
ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाए फर्क क्या पड़ता है। लेकिन राजा परीक्षित जब नहीं होगा अराजकता फैल जाएगी। हम लोग जंगल में पड़े हैं, ना डकैत का भय है, ना चोर का भय है, ना किसी अराजक तत्वों का भय है, केवल उसी की कृपा से। जिस राजा परीक्षित ने हजारों बार सभाओं में बैठा करके दिव्य मालाओं से स्वागत किया, कोई कारण बन गया होगा कि ऐसा छोटा सा अपराध किया, लेकिन छोटे से अपराध में तुमने इतना बड़ा सांप दे दिया, ये बिल्कुल भी गलत किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पर आप पछताने से क्या होने वाला है। बाणी से धनुष से बाण निकल गया, अपना लक्ष्य भेदन तो करेगा। अपने एक छोटे से शिष्य को बुलाया, गौरव उसका नाम था। बोले बेटा तुमको सीधे महाराज परीक्षित की सभा में जाना है, उनको ये सूचना दे दो मेरे बेटा संगी ने तुमको सांप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन का समय है, अपने मुक्ति के साधनों को जुटाओ। लेकिन परीक्षित की ये छोटा सा बेटा जा रहा है महाराज परीक्षित की सभा की तरफ, लेकिन परीक्षित की स्थिति क्या है। मुकुट उतार करके महाराज ज्यों ही रखा, अरे बाप इतना बड़ा अपराध मैंने ब्राह्मणों का किया। अद्यैव राज्यं बलमृद्धिकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दहत्त भद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्युजदेव गोभ्यः। आज मेरा राज नष्ट हो जाए, खजाना नष्ट हो जाए, कुल नष्ट हो जाए, मेरी सेना नष्ट हो जाए, दोबारा मैं ऐसा गड़बड़ी करने का दुस्साहस पश्चाताप कर ही रहे थे। इस बच्चे ने जाकर के सूचना दी, महाराज आपको सांप लग गया है। महाराज घबराए नहीं और अपनी पत्नी के पास में जाकर के कहते हैं देवी आज मुझे ऋषि कुमार का सांप मिला है, लेकिन उस सांप को मैं सांप मानूं या अनुग्रह मानूं, क्योंकि विधाता की सृष्टि में कोई भी ऐसे चैलेंज से नहीं कह सकता कि मैं इतने दिनों तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 5 दिन तक जीऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 7 दिनों तक दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मार नहीं सकती। और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया, सीधे गंगा के किनारे आ गए, माता गंगा के पवित्र जल को अपने मस्तक पर लगाया और बोले कि दशत्वलम गायत विष्णु का धर्मा। बस यही आशा है कि जब तक ये जीवन रहे भगवान की कथा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इसके अलावा और कोई इच्छा रही नहीं।